ये मेरा इंटरनेशनल इवेंट था एंड दिस वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट। सो पहले मैंने जब किया था आयरनमैन 70.3, जब आपको मैं मिली थी तब मैंने गोवा में किया था। तो अभी मैंने टर्की में किया है, अंताल्या में। सो ये इंटरनेशनल इवेंट था, वर्ल्ड लेवल पे था। चैलेंजेस सेम थे बिकॉज सर्जरी तो हमेशा सर्जरी रहेगी, वहीं से मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था। आयरन मैन में मैं हमेशा समझती हूँ कि स्विम इज़ द मोस्ट टफ, नहीं कहूँगी, बट इट्स द मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। बिकॉज स्विम, हमें नॉर्थ इंडियंस को पूल में स्विमिंग करने की आदत होती है, वहाँ पे हमें सी में स्विमिंग करना आता है। सो इट्स ऑलवेज डिफरेंट। मेरी 2 स्पाइन सर्जरीज हो चुकी हैं। एक हुई थी 2008 में, तब मेरा L5 रिमूव किया था उन्होंने सर्जरी के बाद। एंड फिर मेरी एक और सर्जरी हुई थी 2019 में। उसमें मेरा नर्व कंप्रेशन एंड फुट ड्रॉप हो गया था। सितंबर तक होती है, उसके बाद पूल्स क्लोज हो जाते हैं। कोई ऑल वेदर पूल नहीं है यहाँ पे जिसमें हम विंटर्स में स्विमिंग कर सकें। तो बाहर के चैलेंजेस यहाँ से डिफरेंट होते हैं। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਾਂਸਲ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪਾਈਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੱਜ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? सी अभी दिस टाइम ये मेरा इंटरनेशनल इवेंट था एंड दिस वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट। सो पहले मैंने जब किया था आयरनमैन 70.3, जब आपको मैं मिली थी तब मैंने गोवा में किया था। तो अभी मैंने टर्की में किया है, अंताल्या में। सो ये इंटरनेशनल इवेंट था, वर्ल्ड लेवल पे था। चैलेंजेस सेम थे बिकॉज सर्जरी तो हमेशा सर्जरी रहेगी, वहीं से मैंने फिटनेस स्टार्ट किया था। तो बट ये इसके इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस अलग होते हैं। ओपन वाटर स्विम, वाटर में क्या टाइड्स हैं। आयरन मैन में मैं हमेशा समझती हूँ कि स्विम इज़ द मोस्ट टफ, नहीं कहूँगी, बट इट्स द मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। बिकॉज स्विम, हमें नॉर्थ इंडियंस को पूल में स्विमिंग करने की आदत होती है, वहाँ पे हमें सी में स्विमिंग करना आता है। सो इट्स ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल थिंग। डिफ़िकल्ट टास्क होगा क्योंकि आप एक कह लो आप सर्जरी के बाद उधर गए और एक चैलेंज नया लेके गए थे क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं वो शायद फिजिकली प्रॉपर फिट होंगे बट आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रख के चलनी है। सी, मैं हमेशा आई ऑलवेज बिलीव कि माइंड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन योर फिजिकल थिंग। तभी शायद इसको आयरन मैन टाइटल दिया गया है कि यू हैव टू बी आयरन इन योर माइंड एंड बॉडी। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਡੀਅנס ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? मेरी 2 स्पाइन सर्जरीज हो चुकी हैं। एक हुई थी 2008 में, तब मेरा L5 रिमूव किया था उन्होंने सर्जरी के बाद। एंड फिर मेरी एक और सर्जरी हुई थी 2019 में। उसमें मेरा नर्व कंप्रेशन एंड फुट ड्रॉप हो गया था। एंड स्पेशली मैं ऑडियंस को यहाँ बताना चाहती हूँ बिकॉज फुट ड्रॉप इज़ अ कंडीशन जो किसी को समझ में नहीं आती। इवन जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनको भी ऐसे लगता है कि फुट ड्रॉप क्या क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम लूँगी ये बताने के लिए, सो दैट पीपल नो कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे तुम ओवरकम कर सकते हो। फुट ड्रॉप में क्या होता है, तुम्हारा स्पाइन से नर्व कंप्रेस होता है और तुम्हारा फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप लाइक दिस, मतलब तुम यू कांट लिफ्ट द फुट लाइक दिस। तो मेरा सर्जरी के बाद एक्सरसाइज से एंकल मूवमेंट तो आया, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट द टो ऑफ माई राइट फुट and that's the biggest restriction in my running. But still I am doing it and I'm really very proud of myself. I have to admit कि मैं इन सब challenges के बाद भी I am the only female in Punjab who is an Ironman. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਕੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ? पहले तो सी, जब हम बाहर जाते हैं ना, सो लोग ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं कि पंजाब से आए हैं। बिकॉज पंजाब में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इस स्पोर्ट्स का। क्योंकि स्विमिंग अप्रैल से लेके मुश्किल से सितंबर तक होती है, उसके बाद पूल्स क्लोज हो जाते हैं। कोई ऑल वेदर पूल नहीं है यहाँ पे जिसमें हम विंटर्स में स्विमिंग कर सकें।
तो बाहर के चैलेंजेस यहाँ से डिफरेंट होते हैं, वाटर टेम्परेचर डिफरेंट, जैसे टर्की का बोलूँ तो वाटर टेम्परेचर डिफरेंट था, पानी बहुत ठंडा था तो हमें वेट सूट पहनना पड़ता है। फिर उसके बाद स्विमिंग से निकलते ही साथ के साथ साइकिलिंग करनी होती है। साइकिलिंग भी 90 किलोमीटर्स थी, हेडविंड्स, ज़बरदस्त हेडविंड्स थी, बिकॉज वहाँ पे वेदर बहुत क्लियर होता है ना, तो और ओशन के पास होती हैं ये जो इवेंट्स होते हैं, तो हवा दोनों तरफ से आती है, तो हेडविंड्स बहुत हाई थी। देन उसके बाद स्विमिंग और साइकिलिंग तुम्हारा हाफ ऑफ द एनर्जी तो ख़त्म कर देती है। स्विमिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी हाँ, कंज्यूम करती है। यस। फिर उसके बाद 21 किलोमीटर्स का रनिंग आ जाता है, मतलब विद less than half of the energy you have to complete that 21 kilometers of running. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। सो सी मेंटली और फिज़िकल चैलेंजेस तो आई थिंक मोर और लेस सबकी लाइफ में है ना, कि किसी ना किसी की तरह से है, किसी को फैमिली का है, किसी को प्रोफेशन का है, किसी को अगर अगर ऑडियंस मतलब किसी को भी सुनने में या देखने में ऐसे लगता है कि वी डिडंट फेस एनी चैलेंज मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। सो ये चैलेंजेस तो सबको ही आएंगे। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू लीड योर ओन वे। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चीज़ खुशी देती है, कैसे करना है, क्या करना है। तुम खुद करोगे तभी तुम आगे अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, फैमिली को मोटिवेट कर पाओगे, इंस्पायर कर पाओगे। अदरवाइज कमिंग जनरेशन जैसा तुम्हें देखेगी वैसा ही बनेगी। सी आई हैव अ ग्रोन अप किड्स एट होम। माई डॉटर शी इज़ डूइंग मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड माई सन ही इज़ इन बैंगलोर। सो बोथ आर ग्रोन अप नाउ, 23 and 20। और सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो गया जब इस एज में। ऑब्वियसली जब बच्चे मुझे देखते हैं ऐसा कुछ करते, चाहे बच्चे नहीं हैं वो, दे आर ग्रोन अप, बट वो देखते हैं तो ऑब्वियसली उनको ऐसे लगता है कि अगर मम्मा कर सकती है तो हमें भी जो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो हमें भी उनको फेस करना है हेड ऑन। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਾਂਸਲ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।